हेलो दोस्तों एडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है भारत बॉन्ड ईटीएफ और भारत बॉन्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड के नाम से। ये ईटीएफ दोस्तों पैसा लगाने वाला है इंडिया की 8 पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड्स में, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में की जाएगी ये रिलेटिवली काफी सेफ इन्वेस्टमेंट आप मान सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब वीडियो में हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये भारत बॉन्ड ईटीएफ और ईटीएफ का फंड ऑफ फंड कैसे काम करता है, ये कहां पे पैसा लगाएगा और इसमें पैसा लगाकर आप कितने % तक की रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और एंड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों एडलवाइजर्स म्यूचुअल फंड हाउस लेकर आया है भारत बॉन्ड ईटीएफ और ये पैसा लगाने वाला है आपका पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में। और इसके अगर हम एनएफओ पीरियड की बात करते हैं तो 3 दिसंबर से ये एनएफओ पीरियड ओपन हो चुका है और 9 दिसंबर तक ये ओपन रहने वाला है। अब दोस्तों अगर हम इस ईटीएफ को और डिटेल में यहाँ पर समझते हैं तो ये आपका जो पैसा है वो लगाने वाला है पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड्स में, जिनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट रहने वाली है। और ये साथ में ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी होगा और इसके साथ एक फंड ऑफ फंड भी होगा। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के साथ अच्छी बात क्या है कि आप इसको ट्रेड कर पाएंगे अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है। और दोस्तों ये ईटीएफ ट्रैक करने वाला है निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स को। और दोस्तों निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं उसमें 8 अलग अलग पीएसयू कंपनीज के बॉन्ड्स हैं और उसकी यील्ड को ये ट्रैक करता है। तो ये वाला जो आपका भारत बॉन्ड ईटीएफ है ये भी इसी इंडेक्स की जितनी भी कंपनीज हैं उसके बॉन्ड में अपना पैसा आपका लगाने वाला है। और दोस्तों अगर मैं इसकी मेथोडोलॉजी आपको बताता हूं तो इन्वेस्टर्स जो हैं ये इन्वेस्ट करेंगे भारत बॉन्ड ईटीएफ में और ये जो भारत बॉन्ड ईटीएफ है ये पैसा लगाएगा पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड्स में। और यहां पर आपको ये याद रखना है कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी रहने वाली है और उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स जनरेट करके मिलने वाली है। और दोस्तों ये ट्रैक कैसे करने वाला है इसको, तो यहां पर बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी रहेगी कि जितनी भी कंपनीज इंडेक्स में होंगी उतनी ही कंपनीज में ये बॉन्ड भी इन्वेस्ट करेगा और साथ साथ जिस मैच्योरिटी पे वहां पर इंडेक्स में मैच्योरिटी होगी उसी के आसपास ए मैच्योरिटी भारत बॉन्ड ईटीएफ में भी होने वाली है। तो AAA रेटेड बॉन्ड्स में यहां पर पैसा लगेगा और आपको यहां पर याद रखना है कि किसी भी एक कंपनी में मैक्सिमम 50% के आसपास ही एलोकेशन हो सकता है, उससे ज्यादा एलोकेशन नहीं रहेगा। और ये जो इंडेक्स है इसको क्वार्टरली रीबैलेंस किया जाएगा। और दोस्तों अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो अभी जो एज ऑन डेट एक जो एस्टिमेटेड रिटर्न हमें दिख रही है वो 6.87% की दिख रही है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये कोई गारंटेड स्कीम नहीं है। उस टाइम पे जितनी भी यील्ड बनेगी, जो भी इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो होगा उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको ये समझने के नहीं चलना है कि कोई एक फिक्स्ड पर्टिकुलर रिटर्न आपको मिलने वाली है। ये जो 6.87% की रिटर्न अभी आपको दिख रही है ये एक इंडिकेटिव यील्ड है जो इस वक्त उस इंडेक्स की हमें दिख रही है। तो इसके आसपास उम्मीद कर सकते हैं आपकी शायद इसके आसपास की रिटर्न आपको जनरेट होके मिल सके। और दोस्तों अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि कौन सी कंपनीज के बॉन्ड्स में ये पैसा लगाने वाला है तो ये वो 8 कंपनीज हैं जिसके बॉन्ड्स में ये पैसा लगाने वाला है। सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एनएचपीसी लिमिटेड और 8वीं कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन 8 कंपनीज की बॉन्ड्स में ये फंड पैसा लगाने वाला है। तो ये सारी ही कंपनी पीएसयू कंपनीज हैं। तो यहां पर डिफॉल्ट का रिस्क लगभग आपका खत्म हो जाता है कि ये पैसा आपका डूब सकता है। हाँ, इंटरेस्ट रेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कंपैरेटिवली एक काफी सेफ फंड आप इसको मान सकते हैं। अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक सबसे सेफ ऑप्शन डेट फंड्स में मुझे यहां पर दिखती है। और दोस्तों अगर हम यहां पर एज ऑन डेट यील्ड टू मैच्योरिटी की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 6.87% की यहां पर रिटर्न के आसपास की रिटर्न यहां पर दिख रही है। 11 सालों के लिए आपका ये पैसा लगने वाला है और पोर्टफोलियो में आपके सारे AAA रेटेड कंपनीज के बॉन्ड्स ही रहने वाले हैं, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो में रहने वाले हैं। और दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें कि इस फंड का फायदे क्या है तो सबसे पहले है कि स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी यहां पर रहने वाली है, क्योंकि एक फिक्स्ड मैच्योरिटी है 10-11 सालों की फिक्स्ड मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा मिलने वाला है। तो वो यहां पर एक अच्छी आपके पास स्टेबिलिटी मिल जाती है। सेफ्टी है क्योंकि जो पैसा ये लगा रहे हैं ये पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स में लगा रहे हैं तो पैसा मरने का बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, डिफॉल्ट के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं। और उसके अलावा दोस्तों 11 साल का ये पीरियड है लेकिन इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि आप 11 सालों में इसको बेच ही नहीं सकते। इसके ईटीएफ एक्सचेंज पे भी ट्रेड होंगे तो आप वहां पर भी जाकर इसको बेच सकते हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको 11 सालों तक ही इसको रखना है। हालांकि अगर आप 11 सालों तक इसको रखते हैं तो एक अच्छी यहां पर आपको रिटर्न मिल सकती है। अच्छी बात इसकी क्या ये भी है कि अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं, 5 7 10 सालों के लिए एफडी में पैसा लगाते थे, तो ये एफडी से बहुत अच्छा टैक्स एफिशिएंट आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहां पर जो आपका टैक्स लगेगा वो पोस्ट इंडेक्सेशन 20% लगेगा। वहीं एफडी में आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ता है अगर आप स्लैब रेट आपका 30% का आता है। और इसका जो कॉस्ट है वो काफी लो कॉस्ट है। आप देखिए सिर्फ 0.005% के चार्जेस यहां पर आपसे लिए जाएंगे अगर आप ईटीएफ में पैसा लगाते हैं। तो इन कुछ रीजंस की वजह से उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक सेफ बॉन्ड फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, एक सेफ डेट फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा फंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल ट्रेडिशनल जो आप एफडी वगैरह में पैसा लगाते हैं उससे एक अच्छी बेटर टैक्स रिटर्न यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर अगर आप इस एग्जांपल से देखेंगे कि अगर आपने 1 लाख रुपए ट्रेडिशनल एफडी में लगाई होती तो आपको 5.4% की रिटर्न मिलती। वहीं यहाँ पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न है जो एज ऑन डेट हमें यील्ड दिख रही है वो 6.87% की दिख रही है। तो अगर हम टैक्सेशन पे यहाँ पर बात करते हैं, सिंस यहाँ पर आपका जो टैक्सेशन है वो इंडेक्सेशन के बाद लगता है तो टैक्स आपका काफी कम हो जाता है, सिर्फ 45,000 टैक्स आपको देना पड़ेगा। वहीं आपको एफडी में 72,000 रुपीज तक का भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर आप देखोगे तो इस बॉन्ड में 6.37% की आ रही है और एफडी वगैरह में अगर आप पैसा लगाएंगे तो लगभग 4% की रिटर्न आ रही है। एफडी में पैसा लगाते हुए जो टैक्स निकाला गया है वो 30% के स्लैब रेट को एज्यूम करके निकाला गया है। अगर आपको ये इंडेक्सेशन पे डिटेल्ड वीडियो देखनी है टैक्सेशन पे तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इस बॉन्ड की और डिटेल में बात करते हैं तो यहां पर 2 फंड्स आ रहे हैं। एक तो ईटीएफ आ रहा है, तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप ईटीएफ में जाकर पैसा लगा सकते हैं। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से करना चाहते हैं तो भारत बॉन्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में भी आप पैसा लगा सकते हैं। और ये एनएफओ पीरियड 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक का रहने वाला है। अंडरलाइंग इंडेक्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था, निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स अप्रैल 2032 यहां पर रहने वाला है। अगर आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कम से कम 1000 रुपए से यहां पर शुरुआत करनी होगी। ईटीएफ में अगर आप पैसा लगाते हैं तो यहां पर कोई भी एग्जिट लोड अगर आपको नहीं देना होगा। फंड ऑफ फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको 30 दिन तक 0.1% का एग्जिट लोड देना होगा। 30 दिन के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो आपको यहां पर एक चीज समझनी है, हालांकि ये 11 सालों का बॉन्ड है लेकिन यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है आपके पास कि आपको 11 सालों तक इसमें बने रहना ही होगा। आप इसमें जब आपका मन करे तब निकल सकते हैं। एग्जिट लोड भी बहुत ज्यादा नहीं है। 30 दिन के अंदर के बाद अगर आप कुछ भी निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। और वो इन्वेस्टर्स दोस्तों उनके लिए ये अच्छा है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिटर्न 6-7% की रिटर्न से भी वो लोग खुश हैं। उन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड यहां पर अच्छा दिखता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो पेटीएम मनी और एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनसे भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।